अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर ट्रेनर लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा नाम फ़खर जमाल सिद्दीकी है। मैं कराची में रहता हूं। कराची मेरा शहर है और आज हमारे हार्डवेयर स्किल्स कोर्स की क्लास नंबर 12 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज वाईफाई कार्ड एंड ब्लूटूथ कार्ड, वायरलेस टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर से रिलेटेड है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे वाईफाई एंड ब्लूटूथ की कि गाइस ब्लूटूथ और वाईफाई जो है वो हमारा क्या होता है। ये देखिए गाइस, ये जो है वो आपका वाईफाई होता है जो ट्रेडमार्क होता है आपका, और ये आपका ब्लूटूथ होता है। ठीक है गाइस, आइए इसकी हम डिटेलिंग देखते हैं। वाईफाई की अगर हम बात करें तो वाईफाई क्या होता है गाइस, आइए इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी। शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी का मतलब ये होता है गाइस, जो वायरलेस जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स या डिवाइसेस होते हैं उसमें जो वायरलेस की जो एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है, जो गीगा हर्ट्स में होती है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी को जो है वो बताता है कि, और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर वो उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेता है। सेकेंड पॉइंट पे बताया जा रहा है अ ट्रेड मार्क ऑफ द वाईफाई एलियंस। वाईफाई का जो ट्रेड मार्क होता है वो एलियंस होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हो इसके अंदर। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट पे बताया जा रहा है द ब्रांड नेम फॉर प्रोडक्ट्स यूजिंग द IEEE 802.11 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसका जो ब्रांड नेम होता है और जो इसका जो प्रोडक्ट होता है यूज़ जो आप करते हो वो IEEE की सीरीज़ होती है, जिसका वर्जन होता है 802.11 जो फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स कहलाता है। ये स्टैंडर्ड्स इसका एक प्रोडक्ट नेम होता है। तो ये होता है हमारा ब्रांड नेम ऑफ वाईफाई। एंड द लास्ट 4 नंबर पे बताया जा रहा है, 4 पॉइंट पे कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN। अच्छा, कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वायरलेस को वो लोकल एरिया नेटवर्क पे करते हैं, जिसको आप WLAN भी कहते हो। तो ये देखिए जो इसके पॉइंट्स, और आप इसको एक एज अ डेफिनेशन भी कह सकते हो कि वाईफाई क्या होता है गाइस। इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि वाईफाई क्या होता है, वाईफाई एक डिवाइस होती है जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करने के लिए हमारे को यूज़ की जाती है। जैसा कि आपके घरों में डिवाइस लगी हुई होती है और आप अपने मोबाइल में वाईफाई यूज़ करके इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ वाईफाई, ये वाईफाई कहलाता है हमारा। सो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्लूटूथ की बात करें गाइस कि ब्लूटूथ क्या है। ब्लूटूथ आइए हम देखते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स है गाइस, आइए देखते हैं फर्दर। नंबर 1 पॉइंट पे है गाइस वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPAN। ब्लूटूथ जो होता है वो आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जिसको आप WPAN भी कहते हो। सेकेंड पॉइंट पे बताया जा रहा है डिज़ाइन गोल। इसका जो डिज़ाइन होता है जैसे कि आप ये देख रहे हो, सिमिलरली एक गोल होता है, इसका जो लोगो होता है ये भी गोल होता है। थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है केबल रिप्लेसमेंट। अच्छा, पहले जो जब ब्लूटूथ और वाईफाई नहीं आया तो केबल सिस्टम हुआ करता था, तो उसको रिप्लेस करके, केबल को रिप्लेस करके इसने ये वायरलेस सिस्टम लेकर आया है, जिसको आप ब्लूटूथ कहते हो। ठीक है गाइस, 4 पॉइंट में बताया जा रहा है लो कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी लो होती है, आपको मार्केट से बहुत ही कम पैसों में मिल जाएगा। काफ़ी इसकी लॉस्ट कह रहा हूँ मैं, इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी लो होती है। 5th पॉइंट पर बताया जा रहा है लो पावर होती है। इसकी जो पावर होती है बहुत ही पॉइंट के अंदर जो है वो पावर कंजप्शन करता है ये। 6 पॉइंट में बताया जा रहा है स्मॉल साइज़, इसका जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल होता है। 7 पॉइंट में बताया जा रहा है फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए काम आते हैं, बट ये ब्लूटूथ काफ़ी जगह पे काम आते हैं, बट ज़्यादातर जो इसके इस्तेमाल में आते हैं वो मोबाइल के डिवाइसेस में आते हैं। और लास्ट जो 8 हमारा उसमें बताया जा रहा है स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है इसका IEEE 802.15.1। ये इसका एक स्टैंडर्ड EMI नंबर भी कह सकते हो आप, इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ जो आता है इसका, वो भी आप इसको कह सकते हो। तो आई होप गाइस ब्लूटूथ आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं सिंपल तरीके से कि ब्लूटूथ क्या होता है गाइस, ब्लूटूथ एक वायरलेस सिस्टम की ही तरह ही होता है। आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करते हो, किसी से भी कोई चीज़ शेयरिंग करनी होती है, कोई चीज़ लेनी होती है, रिसीव करनी होती है, कोई चीज़ सेंड करनी होती है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। बट जो इसमें ज़्यादा जो GBs वगैरह में डेटा नहीं होता है, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपना फ़ौरन पिकअप करके आपको डाउनलोड करके दे देता है।
वाईफाई स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें गाइस कि वो क्या होता है, आइए हम देखते हैं। इसमें जो है वो एक स्टैंडर्ड है, इसकी मीनिंग्स हैं और एयर है, ये हम तीन चीज़ें इसमें देखेंगे। नंबर 1 पे है गाइस हमारा 802.11 जो स्टैंडर्ड वाईफाई था हमारा, वो 1997 से लेके 1919 तक जो है हमारा इसका रेजोल्यूशन रह चुका है। देन उसके बाद जो है वो अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर जब 11 वर्जन हमारा आ गया था तो उसके बाद 11A भी आया है, 11B भी आया। उसके बाद जो इसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ की जो रेजोल्यूशन हुई है इसमें 2 चीज़ें का इजाफा हुआ था। दैन उसके बाद 802.11G की अगर हम बात करें तो ये वाईफाई 3 के नाम से आया था और ये 2003 में आया था। और अगर हम 802.11N की बात करें तो ये वाईफाई 4 के नाम से आया था और ये 2009 में आया था। 802.11AC की अगर हम बात करें जो हमारे वाईफाई 5 के नाम से आया था, ये 2014 को लॉन्च हुआ था। ठीक है गाइस। 802.11AD की अगर हम बात करें जो मिलीमीटर वेव में आया था वो 2010 में आया था। ठीक है, तो 2010 में जो पहले आया था वो हमारा मिलीमीटर वेव था। देन उसके बाद 2014 में जो वाईफाई 5 आया था वो आया था, तो ये रिवर्स है। ठीक है गाइस। अच्छा, देन उसके बाद 802.11AH जो आया था हमारा वाईफाई हेलो के नाम से आया था, वो 2017 को आया था। एंड लास्ट में 802.11AX जो वाईफाई के नाम से आया था और ये 2019 को आया था। तो ये थे इसके वाईफाई स्टैंडर्ड्स के जो साइज़ होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, एयर होती हैं, वो मैंने आपको बताया कि कौन सा स्टैंडर्ड का साइज़ कौन सी मीनिंग में कौन से एयर आया। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ब्लूटूथ एवोल्यूशन की बात करें कि ब्लूटूथ की एवोल्यूशन किस तरह से हुई। नंबर 1 पे हम देखेंगे एयर इंट्रोड्यूस्ड, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे ब्लूटूथ वर्जन एंड द लास्ट थर्ड नंबर पे हम देखेंगे इसके फीचर। तो अगर हम फर्स्ट 2004 की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन जो है वो हमारा 2.0 लॉन्च हुआ था और जिसमें फ़ीचर्स ये थे कि इनहेंस डेटा रेट, इसमें जो डेटा था इसका जो रेट था वो इनहेंस के तौर पे आया था। 2007 की अगर हम बात करें तो इसमें 2.1 वर्जन आया था और इसको सिक्योर सैम्पल पेयरिंग बनाया गया था। 2009 की अगर हम बात करें तो इसमें 3.0 वर्जन आया था हमारा, जो हाई स्पीड जिसकी थी 802.11 वाईफाई रेडियो की बिहाफ पे आया था, जितनी एक वाईफाई की रेडियो की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है। 2010 में गाइस हमारा 4.0 वर्जन आया था जिसकी लो एनर्जी प्रोटोकॉल थी। 2013 में गाइस 4.1 वर्जन आया था जो इनडायरेक्ट आईओटी डिवाइस पे कनेक्ट हो जाता था। आईओटी डिवाइस क्या होता है गाइस? आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। क्या होता है गाइस? आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया गया होगा। 2014 की अगर हम बात करें तो इसमें 4.2 का वर्जन आया था और इसमें IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल फॉर डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन। इसमें जो है वो IP वर्जन 4 जो मैक एड्रेस पे बिहार पे काम करता है, जो प्रोटोकॉल डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हो इंटरनेट, ये इसमें एवोल्यूशन आई थी। एंड दी लास्ट 2016 में 5.0 जो 4 गुना ज़्यादा रेंज पकड़ती थी और 2 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ गई थी और 8 गुना ज़्यादा जो है वो मैसेज कैपेसिटी थी इसकी और प्लस IoT बेस पे था ये। तो ये थे इसके कुछ ब्लूटूथ एवोल्यूशन। सो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं वाईफाई कार्ड की बात अगर हम करें गाइस के वाईफाई कार्ड जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं गाइस। ये होते हैं एक इंटरनल और सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल। ये 2 तरीके के होते हैं गाइस। ये जैसा कि आप लोग बिल्कुल देख रहे हो, इसकी छोटी सी एग्जांपल है। ये इंटरनल वाईफाई कार्ड है और ये एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड है। तो ये इंटरनल जो कार्ड होता है हमारा, ये आपके PC में लगा हुआ आता है, ये वाला, ये जैसे कि आप देख रहे हो उसको। और ये वाला जो है वो वायरलेस होता है। एक्सटर्नल आप इसको एज ए USB की तरह लगा दो तो ये आपका वाईफाई कैच कर लेता है और आपके सिस्टम में बता देगा कि आपके वाईफाई के कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्लूटूथ की बात करेंगे। ब्लूटूथ कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं? ये भी 2 टाइप्स के होते हैं गाइस। नंबर 1 है हमारा इंटरनल, सेकंड है हमारा एक्सटर्नल। ये भी सिमिलरली हमारे वाईफाई कार्ड की ही तरह होता है। ये हमारा इंटरनल जैसे कि आप ये देख सकते हो और सेकंड नंबर पे हमारा एक्सटर्नल।
ये भी आप देख सकते हो, ये भी एज ए USB की तरह यूज़ किया जाता है ब्लूटूथ। और ये हमारा इंटरनल होता है, ये आपके कंप्यूटर या PC में लगा हुआ आता है, या आपकी कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसमें आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत होती है, उसमें ये काम आता है। सो गाइस, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट इज़ वाईफाई कार्ड इन ब्लूटूथ कार्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर से जो रिलेटेड थी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।